52 शक्तिपीठों में से एक हम आपको आज लेके चलते हैं सतना जिले के मैहर में, जो कि दिव्य नगरी के नाम से जानी जाती है। त्रिकूट पर्वत में बसी मां शारदा को देखने हजारों की तादाद में पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। 52 शक्ति पीठों में से एक ये है मां शारदा का दरबार। मध्य प्रदेश के मैहर नगरी में स्थित त्रिकूट पर्वत पर माता रानी विराजमान है। यहाँ मिले शिलालेखों में माता रानी का इतिहास बड़ा पुराना है। यहाँ के शिलालेख 11वीं सदी के हैं। किंवदंती ये है कि यहाँ सती माता के गले का हार गिरा था, इसीलिए इसका नाम मैहर पड़ गया। यहाँ पे ऐसा किंवदंती है कि यहाँ पे जब सती का वो हुआ था, बाबा शक्ति पीठे में सती के एक अंग गिरा था, तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि माई का हार गिरा था। तो माई का हार गिरा था, जिसको माई के सती अंग कट के दिए थे, जो बाबा शक्ति पीठे हुई, माई का यहाँ हार गिरा था, तो इसका नाम था माई हार। और माई हार से धीरे धीरे इसका भ्रंश हो गए मैहर, और मैहर से इसका भ्रंश होते हो गए मैहर। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी ये स्वयंभू है। मूर्ति की स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं की, आज तक स्थापना का कोई प्रमाण नहीं, बल्कि ये प्रमाण जरूर है कि 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख रखा हुआ है और एक परिव्राजकाचार्य मिले थे जिन्होंने कहा यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पूजन करने आए। इससे सिद्ध होता है कि लगभग स्वयंभू मूर्ति वहाँ पर जो पाई गई है वो लगभग 2000 वर्ष के ऊपर की है। इस मंदिर में विराजमान मां शारदा का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। नवरात्रि में यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त मत्था टेकते हैं। जिला प्रशासन यहाँ आने वाले भक्तों की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर हर बार सचेत रहता है। स्वयं पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर व्यवस्था और सुरक्षा की निगरानी करते हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं और जगह जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं, जो व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखे होते हैं। कैमरे लगे हैं, वो कैमरे हम देख रहे थे। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मेले के अंदर कैमरे रहेंगे। यदि बार बार आदमी रिपीट होता है तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और हर स्टॉप पे, हर एंट्री पे, हर टर्निंग पे पुलिस रहेगी। तत्काल वायरलेस से और टेलीफोन से हम लोग सूचना देंगे तो आदमी पकड़ में आ जाएगा। और इसके अलावा सिविल में भी हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। बाहर की कोई गैंग यदि आ रही है तो आइडेंटिफाई हो जाए, क्राइम वाले हम लोग लगाएंगे सिविल में, जिससे बाहर के आदमी हम आइडेंटिफाई करेंगे। मां शारदा के दर्शन के बाद लोग आल्हा देव और दुल्हा देव का दर्शन करने पहुंचते हैं। मां शारदा के ये 2 अनन्य भक्त रहे हैं। आल्हा को मां ने अमरता का वरदान दिया था। लोगों की मान्यता है कि आज सबसे पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। यहाँ आल्हा देव का मंदिर, तालाब और बावली है, जहाँ लोग श्रद्धा भाव से मत्था टेकते हैं। दूल्हा बाबा के इतिहास है कि मां शारदा के मंदिर में न जाने कितने वर्षों से पूजा करने के लिए एक बाबा ये आते थे, और इतने वो हो गए, उनके मां के भक्त हो गए कि आज उनके नाम से वहाँ पर उनका मंदिर स्थापित है। दूल्हा बाबा के नाम से उनका मंदिर स्थापित है। ऐसा कहती है। बहरहाल मां शारदा की महिमा की चर्चा दिनों दिन बढ़ रही है। यही वजह है कि हर वर्ष भक्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोई अपनी संतान का मुंडन करने पहुंचता है तो कोई अपनी मनोकामना पूरा करने दिव्य नगरी पहुंचकर मत्था टेक रहा है। मैहर मां शारदा के दर्शन के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सीढ़ियों के सहारे जाता है, दूसरा सड़क मार्ग से जाता है और तीसरा रोपवे है। रोपवे में खास उन व्यक्तियों के लिए है जो विकलांग है, असहाय हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत रहती है। रोपवे प्रबंधन ने यहाँ पर विकलांगों के लिए निःशुल्क सेवा भी शुरू करके रखी है। मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्तों में सड़क मार्ग, सीढ़ियाँ और रोपवे है। सीढ़ियों की कुल संख्या 1051 है, जबकि रोपवे का शुल्क 106 रुपए है। रोपवे प्रबंधन ने विकलांगों के लिए शुल्क मुफ्त रखा है। रोपवे से लोग 15 मिनट में मंदिर तक पहुंच जाते हैं।
वहीं बात सड़क मार्ग की करें तो यहाँ सिर्फ शारदा प्रबंध समिति की वैन ही उपलब्ध है, जो मंदिर से 265 सीढ़ियों के बदले तक जाती है। मैहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वयं उपजी 11वीं शताब्दी की मां शारदा की प्रतिमा है। ग्रंथ बताते हैं कि हवाई मार्ग से भगवान शंकर अधजली हालत में मां शारदा को जब ले जा रहे थे, तब मैहर के इसी त्रिकूट पर्वत की चोटी पर मां के गले का हार गिरा था। इस कारण इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। मां का हार गिरने से कस्बे का नाम माई हार पड़ गया और बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे कस्बे का नाम मैहर हो गया। मन में मुराद लिए दूर दराज से रोजाना यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ा रहता है। जनश्रुति है कि मां अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। पुलिस 24 घंटे मंदिर सुरक्षा और श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु लगी रहती है। पुजारी बताते हैं, बाकायदा जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा रखा है कि इस तालाब में आल्हा स्नान करते हैं और सबसे पहले मां की पूजा अर्चना भी वही करते हैं। यही वजह है कि भक्त मां शारदा के दर्शन के बाद आल्हा देव मंदिर, तालाब और बावली के दर्शन जरूर करते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं में आस्था की अपार भावनाएं आसानी से देखी जा सकती हैं। जयकारे के साथ हजारों सीढ़ियां चढ़ने का जज्बा देखते ही बनता है। चाहे जितनी भी दिक्कत हो या परेशानी, हर हाल में भक्त मां के दर्शन करते हैं। कभी कभी तो भक्तों का हुजूम देखकर प्रशासन के होश ही उड़ जाते हैं। शारीरिक अक्षम आस्थावानों के लिए रोपवे सुविधा वरदान साबित हुई है। अक्षम, वृद्ध और विकलांग हजारों सीढ़ियां होने से मां के दर्शन नहीं कर पाते थे, जो अब आसानी से दर्शन कर पाते हैं। रोपवे मालिक भी व्यवसाय की बजाय श्रद्धा भाव से लबरेज रहते हैं। मां शारदा परिसर में चारों ओर आस्था का भाव देखने को मिलता है। बहरहाल यहाँ लोगों का जबरदस्त श्रद्धा भाव देखने को मिलता है। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पांव पैदल सफर कर मंदिर पहुंचता है, तो कोई दंडवत परिक्रमा करता नजर आता है। कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव ही नजर आता है। मैहर माता रानी का इतिहास बड़ा पुराना है और महिमा भी। उनके अस्तित्व की कहानी बड़ी पुरानी है। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था।